अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू कोर्स में चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है फोर्स एंड मोशन। लेक्चर नंबर 1 है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर आर द क्वांटिटीज दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मीन साइज और अमाउंट। दे डू नॉट हैव डायरेक्शन, मीन्स दे आर डायरेक्शनलेस। वी कैन डिस्क्राइब देम यूजिंग जस्ट अ नंबर एंड अ यूनिट। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। इनको डायरेक्शनलेस क्वांटिटीज भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे मैस, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल 1 किलोग्राम। जैसा कि यहाँ पे एक तराजू में एक साइड पे एप्पल को रखा गया और दूसरी साइड पे मैस, तो यहाँ पे इसका मैस 1 kg है। यहाँ पे कोई डायरेक्शन का तस्करा नहीं है, तो मैस एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद डिस्टेंस को कहा जाता है द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल 50 मीटर। तो डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की कुल लंबाई होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे दो हाउसेज हैं, एक का नाम H1 और दूसरे का नाम है H2। अगर H1 से H2 की तरफ बाय द रोड चलते हैं तो इस पाथ की जो लेंथ है उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। उसके बाद स्पीड, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर भी एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर्स क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ न्यूमेरिकल एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड वेक्टर, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं द क्वांटिटीज दैट रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको मुकम्मल तौर पे डिस्क्राइब करने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक उसकी न्यूमेरिक वैल्यू जिसे मैग्नीट्यूड कहा जाता है और दूसरा उसकी डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज में डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है द डायरेक्टेड पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, इट्स मैग्नीट्यूड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्टेंस की एग्जांपल ली थी जिसमें दो हाउसेस का तस्करा हुआ था, एक का नाम H1 और दूसरा H2। इन दो हाउसेस के दरमियान अगर बाय द रोड टोटल रास्ते की लंबाई को काउंट किया जाए तो उसको डिस्टेंस कहते हैं, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि H1 से H2 की जानिब डायरेक्टेड पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, जो इस रास्ते पे है। इस डिस्प्लेसमेंट की टेल वहाँ पे होगी जहाँ से डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हुई और हेड उस पॉइंट पे है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड हुई। उसके बाद वेलोसिटी को कहा जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देन एक्सलेरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। एक्सलेरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक है सिंबॉलिक मेथड और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। सिंबॉलिक मेथड में अगर आप बुक पे देखेंगे तो बोल्ड फेस लेटर वहाँ पे यूज होते हैं। जैसा कि कोई वेक्टर ए है तो बोल्ड फेस लेटर ए से लिखा जाएगा, वेक्टर बी है तो बोल्ड फेस लेटर बी से, और वेक्टर सी है तो बोल्ड फेस लेटर सी से लिखा जाएगा। जबकि हैंड राइटिंग में सिंपल लेटर विद एरो अबव दैट लेटर यूज़ किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई वेक्टर ए है तो उसके ऊपर जस्ट एक एरो लगाया जाएगा सिंपल लेटर के ऊपर। बी है तो सिंपल बी के ऊपर भी एरो साइन लगाया जाएगा, और इसी तरह सी के लिए। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकली एक वेक्टर को एरो से जाहिर किया जाता है जिसकी लेंथ वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है और कैप या टिप वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये था आज का लेक्चर स्केलर्स और वेक्टर पे। नेक्स्ट लेक्चर है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ग्रेविटी स्फीयर से फर्स्ट ईयर फिजिक्स क्लासेस का हमने आगाज़ किया हुआ है। हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप इस पे विज़िट करके इनरोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, आप यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज है, यहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा ग्रेविटी स्फीयर के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।